नमस्कार। मैं हूं प्रेम कुमार। प्रणाम इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रणाम इंडिया, न्याय की बात। और हम न्याय की बात करते हैं अक्सर, हमेशा और आगे भी करते रहेंगे। फेल हुआ बीजेपी का खेल। अडानी अब भी मुद्दा बने हुए हैं और सोनिया को फंसा नहीं सकी है बीजेपी। जो पूरी राजनीति चल रही है, जो संसद का सत्र चल रहा है, उस संसद के सत्र में हल्ला हंगामा और किसी भी तरीके से गौतम अडानी पर बात नहीं होने देना और हर सूरत में एक ऐसे मुद्दे को लेकर आना ताकि गौतम अडानी पर बात न हो सके। जॉर्ज सोरोस और सोनिया गांधी को लेकर के जो सवाल उठाए जा रहे हैं वो भी इसी कड़ी का हिस्सा है। अब तक बीजेपी को इस बात में कामयाबी नहीं मिली है कि सोनिया गांधी को जॉर्ज सोरोस के साथ ऐसे मामले में फंसा दिया जाए कि सोनिया गांधी को देश विरोधी, गद्दार और तमाम तरह की बातें हों। सबसे इस बात को, इस पूरी राजनीति को समझे कैसे, ये भी बहुत जरूरी है। कैसे समझे? क्योंकि सारी मीडिया पर जो सरकार नियंत्रित मीडिया है उस पर चीजों को बिल्कुल उलट तरीके से दिखाया जा रहा है। मैं आपकी मदद करता हूं इस बात को रखते हुए कि देखिए, ये संसद में जो मसला उठ रहा है, राजनीतिक रूप से दो बातें जो उठ रही हैं, एक गौतम अडानी के इर्द गिर्द और दूसरा जॉर्ज सोरोस के इर्द गिर्द। यहां एक महत्वपूर्ण बात देखिए कि मोदी सरकार मौन है। नरेंद्र मोदी सरकार न तो गौतम अडानी पर कुछ करती कहती दिख रही है और न तो जॉर्ज सोरोस पर कुछ करती कहती दिख रही है। मार्क कीजिएगा, गौतम अडानी पर तो आपराधिक चुप्पी है ही, और ये चुप्पी जॉर्ज सोरोस पर भी आपराधिक है, जिस तरह के इल्जाम बीजेपी स्वयं लगा रही है। गौतम अडानी पर इल्जाम कौन लगा रहा है? गौतम अडानी पर इल्जाम अजित पवार ने लगाया, जो कि नरेंद्र मोदी की जो सरकार, बीजेपी की जो सरकार महाराष्ट्र में है, उसके डिप्टी सीएम है। तब भी थे जब उन्होंने आरोप लगाया था कि गौतम अडानी बैठक करते हैं, सरकार बनाने के लिए बैठक करते हैं, उस बैठक में फला 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 सारे पॉलिटिशियन शामिल थे। भाई, गौतम अडानी गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक करते हैं कि सरकार गिराई जाए और बनाई जाए, ये बात बीजेपी ने कही। गौतम अडानी पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया जांच करने के लिए, कांग्रेस ने थोड़ा दिया, सुप्रीम कोर्ट ने जांच करने के लिए आदेश दिया और सेबी ने जांच की। यह अलग बात है, सेबी का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था और उस पर सवाल कांग्रेस ने उठाया, देश उठा रहा है सवाल, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गौतम अडानी की जांच होनी चाहिए। गौतम अडानी के बारे में विदेश में जो बातें, इन बातों का खुलासा हुआ, हिंडनबर्ग रिपोर्ट। चलिए, गौतम अडानी बहुत बड़ा देशभक्त है, हिंडनबर्ग देश के खिलाफ साजिश कर रहा है, गौतम अडानी को बदनाम कर रहा है, लेकिन वो जो शेल कंपनियां हैं जिसमें हजारों करोड़ रुपए हैं, वो किसके हैं? राहुल गांधी पूछते रहे हैं। ये हिंडनबर्ग ने आकर के डाला है क्या? गौतम अडानी ने नहीं डाला है क्या? इन शेल कंपनियों ने गौतम अडानी के शेयर्स में पैसा नहीं डाला क्या? इन सब सवालों का जवाब कौन देगा? पूछा जाना चाहिए कि नहीं पूछा जाना चाहिए? गौतम अडानी पर मत सवाल को नहीं करते भाई। गौतम अडानी से हमारा क्या लेना देना, कांग्रेस का या किसी और का क्या लेना देना,
लेकिन उस बात से तो लेना देना है कि जिन कंपनियों ने, जो शेल कंपनियां हैं, उन्होंने गौतम अडानी के कंपनी में निवेश किया और अब भी उन शेल कंपनियों में जो पैसे हैं वो किसके हैं? इस देश के तो पैसे हैं, किस माध्यम से वहां तक पहुंचे हैं? ये सवाल उठेंगे ना, सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस ने नहीं सवाल उठाया, ये सवाल तो उठे हुए। और गौतम अडानी को अमेरिका की अदालत ने, जस्टिस डिपार्टमेंट ने इंडिक्टमेंट किया, तो कांग्रेस ने तो नहीं किया। तो इंडिक्ट किया, आरोप क्या लगे कि भाई भारत की ही सरकारों में, विभिन्न सरकारों में, जो निस्संदेह बीजेपी कह रही कि वो सरकारें कांग्रेस से हैं या गैर बीजेपी या डीएमके की सरकार हो, कि राजस्थान वाली तत्कालीन गहलोत सरकार हो, कि कौन सरकार हो, वो सारी बातें ठीक, लेकिन क्या विपक्ष की सरकार रहेगी तो सरकारी कर्मचारियों को रिश्वत देकर के काम लिया जाएगा, टेंडर लिए जाएंगे, तो उस पर केंद्र सरकार कुछ ना करेगी, प्रीमियर एजेंसी कुछ नहीं करेगी, ईडी कुछ नहीं करेगी, सीबीआई कुछ नहीं करेगी, इनकम टैक्स कुछ नहीं करेगा, सारी जांच एजेंसियां सोई रहेंगी। लेकिन सोई रहेंगी क्योंकि मोदी के मित्र हैं अडानी। तो ये मित्रता जो है क्या कहलाता है, ये सवाल अपोजिशन लगातार पूछ रहा है, इस पर हम लौटेंगे। लेकिन समांतर तरीके से जॉर्ज सोरोस पर भी बात होनी चाहिए, कीजिए बात। लेकिन जॉर्ज सोरोस पर और सोनिया गांधी के उस संगठन से संबंध पर जिसको सोरोस की फंडिंग होती रही है, तो उस पर क्या होना चाहिए। अभी मैं किसी नेशनल टेलीविजन चैनल पर बैठा था, बीजेपी के प्रवक्ता हैं तोहीन सिन्हा। तोहीन सिन्हा बोल रहे थे कि 2020 तक, 2020 में जॉर्ज सोरोस भारत विरोधी स्टैंड लिया। मैंने तुरंत अपनी बारी में उस बात को उठाया कि मैं इसका बिटवीन द लाइंस पढ़ना चाहता हूं, बताना चाहता हूं। बीजेपी सोनिया गांधी पर इल्जाम लगा रही है कि जॉर्ज सोरोस जिस ऑर्गेनाइजेशन को फंड करता है, उस ऑर्गेनाइजेशन में सोनिया गांधी हैं, ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये पूछ रही। और बीजेपी के ही प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि 2020 में भारत विरोधी रुख जॉर्ज सोरोस का सामने आया। तो जो 2020 के बाद कोई संबंध अगर सोनिया गांधी का दिखता हो, कोई सक्रियता दिखती हो, वो बताना चाहिए। इसका मतलब है कि आप स्वयं सोनिया गांधी को क्लीन चिट दे रहे हैं कि 2020 से पहले सोरोस से जो जुड़ा हुआ था वो ठीक है, 2020 के बाद जो सोरोस से जुड़ा हुआ है वो गलत है, ये कहना चाहते हैं। आप राहुल गांधी को यहां फंसाना चाहते हैं कि विदेश में जब वो जाते हैं और सैम पित्रोदा उनके लिए आयोजन करते हैं तो उसको फंड जॉर्ज सोरोस देता है, आप ये कहते हैं। तो ये बात क्या एस्टैब्लिश हो रही है? सबूत के साथ आइए। लेकिन मूल बात क्या है कि बीजेपी लगातार कोशिश कर रही है कि अडानी के मुद्दे के समांतर इस मुद्दे को लाकर खड़ा किया जाए कि जॉर्ज सोरोस और सोनिया गांधी के बीच का मुद्दा। मगर हो क्या रहा है? सीधा सा सवाल है, सीधी सी बात है, सवाल तो सब पूछते रहते हैं। सीधी सी बात है कि बीजेपी सत्ता में है, बीजेपी संसद के भीतर सरकार है, एग्जीक्यूटिव है, एग्जीक्यूटिव के हेड हैं नरेंद्र मोदी, और संसद में विधायिका पर उनका कब्जा है, कानून बनाने की क्षमता है। तो वो सवाल पूछेंगे या एक्शन लेकर आएंगे? हो क्या रहा है? हो ये रहा है
इस संसद के जो आसंदी हैं, राज्यसभा के जो आसंदी हैं, जो कुर्सी पर बैठे हुए हैं, स्पीकर हैं, राज्यसभा के सभापति हैं, उपसभापति हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं कि जब अपोजिशन बोलना चाहता है गौतम अडानी के बारे में, तो गौतम अडानी को स्पंज कीजिए, नहीं बोलना है, गौतम अडानी इज नॉट हियर, एक्सपंज करते हैं। और उसके बाद जब बीजेपी के नेता को बोलते हैं, बल्कि वही बोलवाते हैं बारी बारी से कि सोनिया गांधी के खिलाफ बोलिए, जॉर्ज सोरोस के साथ संबंध को लेकर बोलिए, लगातार वो बोलते जाते हैं। मानो ये पूरी संसद बीजेपी का प्रेस कॉन्फ्रेंस का अड्डा बन गया हो, टेलीवाइज हो रहा है पूरा उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस, जहां सवाल भी नहीं है, एक तरफा संवाद है, मन की बात है, सोनिया गांधी के खिलाफ, राहुल गांधी के खिलाफ। अब बताइए, नरेंद्र मोदी जी के लिए अगर सदन में कोई अपशब्द कहे तो उसको एक्सपंज करने में कितनी देरी लगेगी? क्षण भर की भी देरी नहीं लगेगी, वो संसदीय कार्यवाही का हिस्सा नहीं होगी। तो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ अपशब्द कहे गए हैं, तो उसको स्पीकर क्यों नहीं एक्सपंज कर रहे हैं? क्या आप सदन चलाना नहीं चाहते? सदन चलाना जानते नहीं क्या? क्या उस चेयर का क्यों अपमान कर रहे हो भैया? क्यों अपमान कर रहे हो? नेता प्रतिपक्ष संवैधानिक पद है, चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे नेता प्रतिपक्ष हो, दोनों गद्दार नहीं हो सकते, और न गद्दार शब्द उनको सदन में कहा जा सकता है, क्योंकि गद्दार तो कानूनन रूप से देशद्रोही और ऐसा लांछन है जो टिक ही नहीं सकता। या अगर प्रधानमंत्री ही गद्दार है तो फिर बचा क्या देश में? अगर नेता प्रतिपक्ष ही गद्दार है तो बचा क्या देश में? लेकिन फिर भी हमारे संसद के सभापति, संसद के स्पीकर, माने राज्यसभा के सभापति और संसद के स्पीकर, उनकी बुद्धि पर तरस आना चाहिए कि वो नेता प्रतिपक्ष पर बोले गए शब्दों को हटा नहीं रहे, स्पंज नहीं कर रहे। राहुल गांधी को बोलना पड़ रहा है कि हमारे खिलाफ बोले गए शब्द को स्पंज करने की हम मांग कर रहे हैं। यह स्थिति है। पर हम बात कर रहे हैं कि बीजेपी का खेल फेल हो गया है, क्योंकि कोशिश यही थी कि सोनिया गांधी को देशद्रोही घोषित कर दिया जाए, साबित कर दिया जाए, जनता के मन में बिठा दिया जाए। लेकिन यह हो नहीं पा रहा है। मन में कुछ और बातें बैठ रही हैं जनता के। जनता के मन में यह बात बैठ रही है कि मोदी अडानी के बीच कुछ तो है। ये मोदी सरकार अडानी के बारे में चुप क्यों है? जनता के मन में यह भी बैठ रहा है कि जॉर्ज सोरोस के साथ सिर्फ सोनिया गांधी का संबंध थोड़े रहा है। जॉर्ज सोरोस के साथ तो देश के बहुत सारे लोगों का संबंध रहा है। संबंध का मतलब एक ऐसी संस्था जिससे ये लोग भी जुड़े हों और उस संस्था से जॉर्ज सोरोस भी जुड़ा हो। तो जॉर्ज सोरोस 2020 से पहले भारत का हितैषी था और 2020 के बाद में भारत का विरोधी हो गया। क्यों? क्योंकि उसने नरेंद्र मोदी के खिलाफ में कुछ कह दिया। उसने कह दिया कि नरेंद्र मोदी और गौतम अडानी के परस्पर हित जुड़े हुए हैं। कौन सी गलत बात है जॉर्ज सोरोस ने गलत कही? उसने कह दिया कि नरेंद्र मोदी एंटी डेमोक्रेटिक है। कौन सी गलत बात कह दी? लेकिन फिर भी हमें क्या मतलब जॉर्ज सोरोस क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है? हम अपनी राय स्वतंत्र रूप से रखेंगे, थोड़े जॉर्ज सोरोस के कहने पर या उसके सुनने पर राय रखेंगे। भाई एस जयशंकर के बेटे जहां जुड़े हैं वहां फंडिंग जॉर्ज सोरोस की हो रही है, तो जॉर्ज सोरोस यहां गद्दार नहीं है, यहां भारत विरोधी नहीं है। जब शमिका रवि जो राज्यपाल की बेटी हैं, वो जो उस संगठन से जुड़ी हैं
जहां फंडिंग होती रही है, तो वो तब जॉर्ज सोरोस गद्दार नहीं है। मैं बार बार कहता हूं और ये बात मानता हूं कि जो लोग भी, चाहे शमिका रवि हो, चाहे एस जयशंकर के बेटे हो, चाहे सोनिया गांधी ही क्यों ना हो, ये लोग किसी संगठन में जुड़े हैं तो कुछ अच्छा काम करने के लिए जुड़े हैं, चाहे अपनी ड्यूटी निभा रहे हो, किसी भी किस्म की ड्यूटी निभा रहे हैं। ये लोग, इन लोगों पर आप देश विरोधी का आरोप लगाएंगे तो गलत है, चाहे भाजपा के लोग जुड़े रहे हो, चाहे गैर भाजपा के लोग जुड़े रहे हो। जॉर्ज सोरोस का कैरेक्टर कब बदलता है, नहीं बदलता है, ये देखना इन लोगों का काम नहीं है। ये देखना सरकार का काम है, मोदी सरकार का, कि कोई शख्स, कोई संस्था अगर भारत विरोधी हो गया है तो उसकी गतिविधियों को भारत में कैसे नियंत्रित किया जाए, ये सोचना मोदी सरकार का काम है, अपोजिशन का काम थोड़े है। मोदी सरकार घोषित कर देगी कि जॉर्ज सोरोस भारत का दुश्मन है, भारत विरोधी है, और उससे जुड़े हुई सारी गतिविधियों को हम भारत में बंद करते हैं। फिर देखिए कौन उससे जुड़ा हुआ है, तब वो भारत विरोधी कहा जा सकता है। लेकिन भारत सरकार कुछ कर ही नहीं रही है। जॉर्ज सोरोस को फंड पर फंड दे रही है, यूएन डेमोक्रेटिक फंड के द्वारा। तो यूएन में जो भारत सरकार फंड दे रही है, और जिस फंड को जॉर्ज सोरोस की ओर ट्रांसफर किया जा रहा है, और जिस फंड को विभिन्न संस्थानों को ट्रांसफर किया जा रहा है, तो भारत सरकार क्यों नहीं जॉर्ज सोरोस, जो कि उनके ही बीजेपी के कहने के हिसाब से वो गद्दार है, तो एक गद्दार का के समर्थन में फंड क्यों रिलीज कर रही है? आज ही तोहिन सिन्हा जी, बीजेपी के प्रवक्ता, इस प्रश्न का भी जवाब दे रहे थे। कह रहे थे कि जो फंड रिलीज हुआ है जॉर्ज सोरोस को यूएन के माध्यम से, जिसमें भारत की भागीदारी है, भारत की जो फंडिंग है 35 मिलियन डॉलर की फंडिंग, 35 मिलियन था कि 3500 मिलियन था, मैं भूल रहा हूं, क्षमा कीजिएगा। उन्होंने जो कहा कि इतने मिलियन डॉलर की हुई है, उसमें से 35 में से केवल एक मिलियन डॉलर, एक ही होना चाहिए, संख्या आप समझ ली, 3500 बोले थे कि 100 बोले थे, मैं बोल रहा हूं, तो 35 और 1, मान लीजिए 35 में 31 अगर यूपीए सरकार में फंड भारत की सरकार की ओर से गया यूएन में, तो बाकी जो 4 मोदी सरकार में गया, तो उसका कोई वैल्यू नहीं है क्या? आप 1 रुपया भी अगर ऐसा उस फंड में देते हैं जिस फंड का इस्तेमाल भारत विरोधी काम के लिए किया जा रहा है, तो सरकार सवाल से कैसे बच सकती है कि पिछली सरकार ने ज्यादा दिया था, हमने थोड़ा दिया था, बोल देने से बच जाएंगे? आप ही कह रहे हैं 2020 से पहले वो भारत विरोधी नहीं था और 2020 के बाद भारत विरोधी हुआ है, तो दोषी तो आप हुए ना, कि पिछली सरकार दोषी हुई। ये बात साफ तौर पर समझी जानी चाहिए कि एक झूठा और मनगढ़ंत किस्सा गढ़ा जा रहा है। अगर ये किस्सा मनगढ़ंत नहीं होता तो भारत सरकार एक्टिव दिखती, भारत सरकार एक्टिव दिखते ही नहीं है। गौतम अडानी को बचाना चाहती है, ये बात तो समझ में आती है। क्या वो जॉर्ज सोरोस को भी बचाना चाहती है? ये बात पूछे जाने की जरूरत है कि नहीं है, कि क्या जॉर्ज सोरोस को भी बचाना चाहती है सरकार? ये पूछने की जरूरत है, और सरकार को जवाब खुद देना चाहिए। क्या गौतम अडानी पर बोलना न पड़े, इसके लिए जॉर्ज सोरोस पर रोज बोलने के लिए बहाना ढूंढ लिया गया है? सिर्फ बोलने के लिए, करने के लिए नहीं। अडानी के खिलाफ कुछ करना ना पड़े, इसलिए जॉर्ज सोरोस पर बोलना और हंगामा करना शुरू कर दिया गया है। क्योंकि करना तो इनको जॉर्ज सोरोस पर भी नहीं है, क्योंकि जॉर्ज सोरोस से ज्यादा नजदीक तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के हैं।
तो जॉर्ज सोरोस पर भी ये एक्शन नहीं करने वाले हैं, गौतम अडानी पर भी एक्शन करने वाले नहीं। इनको भ्रष्टाचार की पूरी छूट है, ये पूरा भ्रष्ट करेंगे। भ्रष्ट एक बीजेपी तर्क देती है कि गौतम अडानी रोजगार देता है, मैन्युफैक्चरिंग करता है, उत्पादन करता है, देश के लिए काम करता है। अरे 3.5 लाख करोड़ रुपया हिंदुस्तान के बैंकों का लेकर के बैठा हुआ है, हिंदुस्तान के आम लोगों का पैसा उठा उठा करके बिजनेस कर रहा है, कारोबार कर रहा है, भ्रष्टाचार करके कारोबार कर रहा है, और वो देश बचा रहा है कि देश बना रहा है। आज संसद में जो विपक्ष ने नारे लगाए उसको मैं थोड़ा मोदी सरकार हाय हाय मोदी सरकार शेम मोदी सरकार डाउन डाउन वी वांट जेपीसी वी वांट जेपीसी मोदी सरकार होश में आओ प्रधानमंत्री जवाब दो अडानी पे जवाब दो प्रधानमंत्री जवाब दो अडानी पे जवाब दो नहीं सहेंगे देश को बेचना बंद करो देश को बेचना बंद करो देश को बेचना बंद करो अडानी सरकार डाउन अडानी सरकार शेम देश को बेचना बंद करो देश को बेचना बंद करो देश को बेचना बंद करो, देश बिकने नहीं दूंगा, देश बिकने नहीं देंगे। ये जो तस्वीर दिख रही है और ऐसी ही तस्वीर जो रोज दिख रही है, देश को यही दिख रहा है। सदन में एक तरफा अपोजिशन को नहीं बोलने देना और सत्ता पक्ष को बोलने देना। जब तक सदन चलेगा सत्ता पक्ष बोलेगा, सत्ता पक्ष वही बोलेगा जो सोनिया गांधी को देशद्रोह साबित करता हो, साबित नहीं, देशद्रोह का आरोप लगाता हो। साबित करना तो इनके बस की बात ही नहीं है। राहुल गांधी पर आरोप लगाता हो, लेकिन ये सब स्पीकर और राज्यसभा के सभापति कर रहे हैं, होने दे रहे हैं। संसद का को तमाशा बना दिया है, टेलीविजन चैनल बना दिया है। टीवी चैनल में भी इतना पक्षपात होता है, मगर इतना नहीं होता जितना संसद में होता दिख रहा है। रिपीट करता हूं अपनी बात, टीवी चैनल में भी पक्षपात होता है, मगर इतना पक्षपात नहीं होता जितना देश की संसद में आज हो रहा है। आरोप लगाना, सवाल पूछना अपोजिशन का अधिकार है। अगर ये नहीं अधिकार होता तो अपोजिशन खत्म, जो जीता वही सदन में रहेगा, जो हारा जाओ घर बैठो। जैसे दूसरे नंबर के बाद तीसरा, चौथा, पांचवें नंबर का प्रत्याशी घर में बैठता है ना 5 साल, वैसे अपोजिशन भी बैठता जो दूसरे नंबर का रहता। दूसरे नंबर को देश का विपक्ष माना जाता है और उस विपक्ष को सवाल पूछने का भी अधिकार है और बात रखने का भी अधिकार है। लेकिन इस अधिकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनको वंचित कर दिया है। किससे मिलकर? स्पीकर और सभापति से मिलकर। एक बार कोशिश नहीं की जाती कि सदन चलना चाहिए, इसके लिए सर्वदलीय बैठक बुलाएं। अपोजिशन ही कोशिश करता है। राहुल गांधी जाकर के मिलते हैं स्पीकर से कि हम सदन चलाना चाहते हैं, जबकि सदन चलाना सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी होती है। तो क्या है, ये सदन चलने ही नहीं दे रहे हैं। अब बिना सदन चले ये सरकार चलाएंगे।
ये कोशिश हो रही है, और भटकाने के लिए तमाम तरह के हथकंडे भी करेंगे, वो कोशिश हो रही है। अब मैं थोड़ा सा अपने दर्शकों से भी रूबरू होता हूं। अरविंद जी का बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार कर रहे हैं आपको भी।